नमस्कार भक्तों, जय बाबा केदार। तो हमारी 90 दिन की केदारनाथ 2026 तैयारी सीरीज में आपका स्वागत है। आज डे 2 है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हर भक्त के मन में एक सवाल जरूर होता है कि 2026 में केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे और हमें किस महीने में यात्रा की योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट हर साल सर्दियों में बंद हो जाते हैं। दीपावली के बाद कपाट बंद किए जाते हैं और भगवान की उत्सव मूर्ति शीतकाल के लिए ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होती है। फिर हर साल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाती है। कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त श्री बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा तय किया जाता है। आमतौर पर कपाट अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में खुलते हैं। अगर हम पिछले वर्षों का पैटर्न देखें तो अधिकतर बार मई की शुरुआत में कपाट खुले हैं। तो 2026 में मई में कपाट खुलने वाला नहीं है। कपाट अप्रैल में खुलेगा, 21 या 22 अप्रैल को। लेकिन ध्यान रखिए, अंतिम तिथि आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित मानी जाती है। अभी तक तारीख तय नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन तारीख तय होगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस डेट पर कपाट खुलने वाला है। अब सवाल आता है, कौन सा महीना सबसे सही रहेगा? आइए एक एक करके समझते हैं। मई का महीना, तो मई में कपाट खुलते ही भारी भीड़ उमड़ती है। पहले 10 से 15 दिन अत्यधिक भीड़ वाले होते हैं। मौसम ठंडा रहता है, ऊपर बर्फ के दर्शन भी होते हैं। लेकिन चढ़ाई के दौरान शरीर को अचानक ऊंचाई का असर महसूस हो सकता है। जून का महीना, जून सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महीना है। स्कूल की छुट्टियां होती है, परिवार के साथ लोग आते हैं। मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, लेकिन भीड़ भी सबसे ज़्यादा इसी महीने में होती है। जुलाई अगस्त का महीना, यह मानसून का समय है। बारिश, भूस्खलन और फिसलन का खतरा बढ़ जाता है। अगर मौसम साफ रहे तो दृश्य अद्भुत होते हैं, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। सितंबर का महीना, कई अनुभवी यात्री कहते हैं कि सितंबर सबसे संतुलित महीना है। बारिश कम हो जाती है, भीड़ थोड़ी घट जाती है, मौसम ठंडा लेकिन स्थिर रहता है। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर में मौसम साफ और आकाश नीला होता है, लेकिन ठंड बढ़ने लगती है। महीने के अंत तक कपाट बंद होने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब आपको क्या चुनना चाहिए? अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मई के शुरुआती भीड़ वाले दिन या जून की पीक भीड़ से बचने की कोशिश करें। मई के अंत या सितंबर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो भीड़ कम वाला समय चुनें। अगर आप फोटोग्राफी और शांत अनुभव चाहते हैं तो सितंबर या अक्टूबर बेहतर हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, महीना चुनने से पहले अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य स्थिति देखें। 2026 की यात्रा में भीड़ ज़्यादा रहने की संभावना है, इसीलिए सही समय चुनना ही आधी तैयारी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की। कई लोग कपाट खुलने के पहले सप्ताह में जाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि पहले दर्शन मिलेंगे। लेकिन सच यह है कि पहले सप्ताह में मौसम ठंडा और अनिश्चित हो सकता है। रात में तापमान शून्य के आसपास भी जा सकता है। इसीलिए जो लोग ठंड सहन नहीं कर सकते, उन्हें शुरुआती सप्ताह से बचना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझिए। कई लोग सिर्फ कपाट खुलने की तारीख देखकर टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन असली समझ यह है कि आपको अपने शरीर के हिसाब से महीना चुनना है।
ऊंचाई पर जाने का असर हर व्यक्ति पर अलग होता है। समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शरीर पर दबाव बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन कम होती है, सांस की गति तेज होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, शरीर जल्दी थकता है। अगर आप गर्मी में मैदानों से सीधे मई की ठंडी हवा में पहुंचते हैं तो शरीर को एडजस्ट होने में समय लगता है, इसीलिए कुछ लोग पहले दिन ही थक जाते हैं। अब एक और पहलू को समझिए, भीड़ का सीधा असर आपकी यात्रा के अनुभव पर पड़ता है। अगर आप बहुत भीड़ वाले दिन जाते हैं तो लाइन लंबी होगी, होटल महंगे होंगे, घोड़े और पालकी की उपलब्धता कम होगी, मेडिकल सुविधा तक पहुंचने में समय लग सकता है। लेकिन अगर आप सही समय चुनते हैं तो यात्रा ज़्यादा शांत और संतुलित होती है। अब 2026 को लेकर एक खास बात, हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो 2026 में शुरुआती महीनों में भारी भीड़ की संभावना है। इसीलिए जो लोग शांति और व्यवस्थित यात्रा चाहते हैं उन्हें अभी से महीना तय करने की रणनीति बनानी चाहिए। अब बात करते हैं मौसम पैटर्न की। मई में ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ के अवशेष मिल सकते हैं। जून में मौसम खुला रहता है लेकिन धूप तेज होती है। जुलाई अगस्त में बारिश और फिसलन का खतरा। सितंबर में साफ आसमान और संतुलित तापमान। अक्टूबर में ठंड बढ़ती है और हवा ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो आप खुद सोचिए आपका शरीर किस मौसम में बेहतर काम करता है। अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो मई के शुरुआती सप्ताह से बचिए। अगर आपको बारिश से परेशानी है तो मानसून के महीनों से बचिए। डे 2 की सबसे बड़ी सीख यह है, तारीख चुनना सिर्फ कैलेंडर देखने से नहीं होता, यह समझ, अनुभव और तैयारी का निर्णय है। अब मैं आपको एक छोटा सा काम करने को कहूँगी। आज ही एक डायरी में लिखिए, मैं किस महीने में जाना चाहता हूँ, मेरी शारीरिक स्थिति कैसी है। जब आप यह लिखेंगे तो आपकी योजना आधी बन जाएगी। कल डे 3 में हम विस्तार से समझेंगे कौन लोग यात्रा के लिए उपयुक्त हैं और किन लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सही समय चुनने के बाद सबसे ज़रूरी है सही व्यक्ति का तैयार होना। अगर आप सच में 2026 में जाना चाहते हैं केदारनाथ यात्रा पर तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। जय बाबा केदार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।